अस्सलामुअलैकुम टेक्नोलॉजी के साथ मैं हूं शाह। दोस्तों आज की वीडियो में हम अनबॉक्स करने जा रहे हैं Realme X3 सुपर जूम। ये 80,000 रुपए की प्राइस रेंज के साथ लॉन्च हुआ है और मैं आपको बताऊं दोस्तों ये 12 GB रैम और 256 GB बिल्ट इन स्टोरेज वाला वेरिएंट है जिसको आज हम अनबॉक्स करेंगे। काफ़ी मतलब एक इसके जो हाईलाइटेड फीचर्स है वो मैं आपको बताऊं। एक तो यहाँ पे 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट मिलता है, आपको 60x तक का सुपर जूम मिलता है जिसमें 10x जो है वो ऑप्टिकल है और उसके बाद बाकी डिजिटल है। तो उसको हम टेस्ट करेंगे 10x को भी और 60x को भी कि किस तरह का है। और यहाँ पे 30 वाट की फास्ट चार्ज आपको इस फ़ोन के साथ मिलती है और स्नैपड्रैगन 855 प्लस का चिपसेट मिलता है। तो 80,000 रुपए का ये पैकेज है Realme की तरफ से। तो चलते हैं दोस्तों, इसको अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं Realme X3 सुपर जूम किस तरह का हमें एक फ़ोन मिलता है Realme की तरफ से। दोस्तों ये हमारे पास बॉक्स है Realme X3 और बॉक्स Realme के जितने भी फ़ोन हमारे पास आते हैं तकरीबन वैसे ही बॉक्स है। X3 बड़ा बड़ा यहाँ पे प्रिंट किया गया है, सुपर जूम और Realme की ब्रांडिंग है। इस तरफ हम आते हैं तो यहाँ पे भी हमें Realme X3 सुपर जूम की ब्रांडिंग मिलती है। इस तरफ PTA का स्टिकर, यहाँ पे भी Realme X3 सुपर जूम की ब्रांडिंग हमें मिल जाती है। बैक पे कुछ स्पेसिफिकेशन यहाँ पे बताए गए हैं दोस्तों। बताया गया कि स्नैपड्रैगन 855 प्लस का हाइपर बूस्ट चिपसेट हमें यहाँ पे मिलता है। 120 हर्ट्ज अल्ट्रा स्मूथ डिस्प्ले यहाँ पे हमें मिलता है, यानी ये जो डिस्प्ले है ये 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आता है। 64 मेगापिक्सल का AI क्वाड कैमरा 60x सुपर जूम की फैसिलिटी के साथ यहाँ पे ऑफर कर रहा है। फ्रंट पे दोस्तों यहाँ पे ड्यूल कैमरा सेटअप आपको मिलता है 32 मेगापिक्सल और 8 मेगापिक्सल का। अगर आप बात करें रैम और रोम की तो ये 12 GB रैम और 256 GB 256 GB बिल्ट इन स्टोरेज वाला वेरिएंट है और ये आर्कटिक वाइट कलर है जिसको आज हम अनबॉक्स करने जा रहे हैं। तो मज़ीद टाइम ज़ाया किए बगैर अनबॉक्स करते हैं इस फ़ोन को। दोस्तों बॉक्स को अनबॉक्स करते ही हमें मिलता है ये पैकेज जिसमें डेफिनेटली बैक कवर और जो दीगर ज़रूरी मटेरियल है वो हमें मिलता है। ये कुछ पेपर वर्क हमें मिलता है Realme का, कुछ यूज़र गाइड, क्विक गाइड और ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन गाइड वगैरह, और ये एक बैक कवर मिलता है। और मैं आपको बताऊँ इसका डिज़ाइन और इसका मटीरियल Realme के इससे पहले जितने भी फ़ोन में हमें बैक कवर मिलते हैं बिल्कुल वही डिज़ाइन और वही मटीरियल हमें मिलता है। इसके अलावा इस पैकेज में कुछ नहीं है। उसके बाद मिलता है हमें हमारा फ़ोन को दोस्तों रैप किया गया है इस रैपर में। इस रैपर से मैं इसको ज़रा बाहर निकालता हूँ। दोस्तों कुछ इस तरह का ये हमारा फ़ोन है। ये बैक पे भी इसका स्टिकर है, मैं ज़रा इसको भी रिमूव कर लेता हूँ। ये वाइट कलर और ये बिल्कुल जैसे हमारे पास हमने देखा Realme 6 सीरीज़ में वाइट कलर आया था, बिल्कुल वैसा ही वाइट कलर है और थोड़ा सा मैट टाइप की यहाँ पे जो फील है वो आ रही है, कुछ मैट फिनिश टाइप की फ़ील आ रही है यहाँ पे, और थोड़ा बहुत कुछ वेलवेट टाइप का भी लग रहा है। बड़ा डिफरेंट किस्म की फ़ील है इसके बैक कवर की। तो इस तरह का ये हमारे पास फ़ोन है। फ़ोन को मैं पावर ऑन कर लूँ, Realme, ठीक है। फ़ोन पावर ऑन होगा, जब तक इसको इस तरफ रख लेते हैं और हम आते हैं अपने बॉक्स के जो हमारे पास दीगर जो चीज़ें हैं उनको हम एक नज़र देख लेते हैं। ये बड़ा सा चार्जर डार्ट यहाँ पे हमें लिखा गया है। दोस्तों ये जो हमारे पास चार्जर है ये 30 वाट के फास्ट चार्ज को सपोर्ट करता है। और उसके बाद हमें मिलती है ये केबल, डेफिनेटली एक टाइप सी की केबल है जिससे आप अपने फ़ोन को चार्ज कर सकते हो और डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और उसके साथ हमें मिलता है ये सिम इजेक्शन टूल। तो दोस्तों ये बॉक्स कंटेंट, इन तमाम चीज़ों को एक तरफ रखने के बाद हम आते हैं अपने फ़ोन की तरफ। फ़ोन दोस्तों यहाँ पे पावर ऑन भी हो गया और मैंने इसको सेटअप भी कर लिया है। एक इनिशियल ओवरव्यू ले लेते हैं। इस तरफ हम आते हैं तो ये हमें पावर बटन मिलता है और ये जो पावर बटन है ये बिल्कुल Realme 6 सीरीज़ की तरह का डिज़ाइन किया गया है। इस तरफ हम आते हैं नीचे की तरफ तो ये हमें स्पीकर, टाइप सी केबल, माइक और सिम ट्रे मिलती है। इस सिम ट्रे को ज़रा मैं बाहर निकालता हूँ। जी दोस्तों इस तरह की ये सिम ट्रे हमें दी गई है जिसमें इस तरफ आप एक सिम और यहाँ पे दूसरे सिम लगा सकते हैं, यानी आपको माइक्रो SD कार्ड की फैसिलिटी नहीं दी गई है। और जहाँ तक मुझे याद पड़ता है OnePlus के जो अभी फ्लैगशिप फ़ोन्स आ रहे हैं उसमें कुछ इस तरह की सिम ट्रे दी गई है। और हाँ, इसके अलावा मेरा ख्याल है Huawei के भी कुछ फ़ोन्स हैं उसमें भी इस तरह की सिम ट्रे दी जाती है। तो बहरहाल कुछ इस तरह का पैकेज हमें मिलता है। इस तरफ हम आते हैं तो ये हमें वॉल्यूम रॉकर्स मिलते हैं। ऊपर की तरफ हमें सेकेंडरी माइक नॉइस कैंसिलेशन के लिए। बैक पे हमें क्वाड कैमरा सेटअप मिल जाता है, फ्लैश लाइट मिलती है। और एक चीज़ मैं आपको बताऊं दोस्तों, फ्रंट पे हमें ड्यूल कैमरा सेटअप मिलता है और स्क्रीन प्रोटेक्टर भी प्री अप्लाइड है। बात करें अगर स्क्रीन के तो यहाँ पे 6.6 इंच के IPS LCD पैनल आपको मिलता है 1080x2400 पिक्सल रेजोल्यूशन के साथ। 20:9 एक्सपेक्ट रेशो की स्क्रीन है ये दोस्तों और 399 PPI डेंसिटी आपको मिलती है। ये स्क्रीन मैं आपको बताऊँ ये कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 से प्रोटेक्टेड हो और ये जो स्क्रीन है ये 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आती है। दोस्तों इनिशियली अगर मैं आपको बताऊं तो इसका जो रिजल्ट है वो काफ़ी अच्छा है और इसके जो व्यूइंग एंगल्स हैं वो भी काफ़ी बेहतर लग रहे हैं। चलते हैं दोस्तों यहाँ पे सेटिंग में और सेटिंग में चल के देखते हैं यहाँ पे अबाउट फ़ोन में कि क्या क्या हमें यहाँ पे स्पेसिफिकेशन दी गई हैं। Realme X3 सुपर जूम
यहाँ पे Realme का UI वर्जन 1.0 आपको मिलता है एंड्रॉयड वर्जन 10 के साथ। और जैसे मैंने आपको बताया था Qualcomm Snapdragon 855 प्लस का एक चिपसेट जो है वो आपको यहाँ पे मिलता है। 12 GB की रैम मिलती है, 256 GB बिल्ट इन स्टोरेज है, जिसमें से 238 GB आपके पास अवेलेबल है। नजर डालते हैं दोस्तों इस फोन के कैमरास के ऊपर। फ्रंट पे जो सेल्फी कैमराज हैं ये हमारे पास ड्यूल कैमरा सेटअप है, और यहाँ पे जो मेन कैमरा सेंसर है वो 32 मेगापिक्सल का 2.5 अपर्चर का वाइड लेंस है, और जो दूसरा लेंस है वो 8 मेगापिक्सल का 2.2 अपर्चर का अल्ट्रा वाइड लेंस है। पैनोरामा मोड यहाँ पे आपको दिया गया और 1080p 30 फ्रेम पर सेकंड पर आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, और यहाँ पे जायरोस्कोपिक इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन भी यहाँ पे आपको मिल जाती है। इसी तरह अगर हम बात करते हैं दोस्तों बैक कैमरास की, तो जैसे मैंने आपको बताया कि बैक पे हमें क्वाड कैमरा सेटअप दिया गया, जिसमें से जो मेन सेंसर है वो 64 मेगापिक्सल 1.8 अपर्चर का है। दूसरा जो लेंस है दोस्तों वो 8 मेगापिक्सल का 3.4 अपर्चर का पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस है। यहाँ पे ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन और 5x ऑप्टिकल जूम की फैसिलिटी भी इस लेंस के थ्रू आपको मिलती है। तीसरा लेंस हमारे पास 8 मेगापिक्सल का 2.3 अपर्चर का अल्ट्रा वाइड लेंस है, और चौथा 2 मेगापिक्सल का 2.4 अपर्चर का मैक्रो सेंसर है। और दोस्तों इन कैमरा से 4K 30 फ्रेम पर सेकंड और 60 फ्रेम पर सेकंड, इसी तरह 1080p की 30 फ्रेम पर सेकंड और 60 फ्रेम पर सेकंड, और 720p पे 960 फ्रेम पर सेकंड तक की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। और यहाँ पे भी आपको जायरोस्कोपिक इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन की सहूलत दी गई है। दोस्तों मजीद इसके हार्डवेयर के बारे में बात करने से पहले मैं चाहूँगा यहाँ पे हम फिंगरप्रिंट और फेस अनलॉक की जो हमारे पास फैसिलिटी है उसको एक दफ़ा टेस्ट कर लेते हैं। फिंगरप्रिंट दोस्तों यहाँ पे साइड माउंटेड दिया गया है, और इसको मैं जो है रजिस्टर कर रहा हूँ इस वक्त। फेस को भी रजिस्टर कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे हमारे पास फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक दोनों रजिस्टर्ड हो गए हैं, तो इसको टेस्ट कर लेते हैं। सबसे पहले फिंगर को हम टेस्ट करते हैं। बेहतरीन, ये मैंने फिंगर प्लेस की और ये अनलॉक, ज़बरदस्त, बहुत क्विकली। ठीक है, अब यहाँ पे फेस अनलॉक को भी रजिस्टर कर लेते हैं। बहुत ज़बरदस्त। Realme के फेस अनलॉक वैसे बहुत तेज़ होते हैं, और ये इतने तेज़ होते हैं कि मैंने जब भी कभी Realme का फ़ोन को यूज़ किया तो मैंने उसके फेस अनलॉक को बंद ही रखा है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं फ़ोन को अनलॉक करूं लेकिन वो फिर भी बहुत जल्दी फेस को डिटेक्ट करता है और अनलॉक हो जाता है। दोस्तों ये हमारे पास इस फ़ोन के फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक दोनों बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं आपको बताऊँ दोस्तों यहाँ पे बैटरी की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारे पास 4200 mAh की बैटरी है, और इसको आप 30 वॉट पर फास्ट चार्ज कर सकते हैं। कंपनी कहती है कि 55 मिनट्स तक, 55 मिनट में आप 100% इसको चार्ज कर सकते हैं। और हमने इससे पहले जितने भी Realme के जो इस तरह के दावे हैं उनको टेस्ट किया है, तो उसमें Realme जो है काफ़ी हद तक सही जो है वो साबित हुई है। दोस्तों ये 256 GB बिल्ट इन स्टोरेज वाला वेरिएंट है मेरे पास जो हमने अनबॉक्स किया, और ये इसकी जो स्टोरेज है ये वो UFS 3.0 है, तो यहाँ पे जो रीड एंड राइट स्पीड है वो आपको बहुत अच्छी मिलेगी। Qualcomm Snapdragon 855 प्लस का चिपसेट है जो कि 7 नैनोमीटर पर फैब्रिकेटेड है, जिसका एक कोर जो है वो 2.96 गीगाहर्ट्ज़ पर क्लॉक्ड है, 3 कोर्स जो हैं वो 2.42 गीगाहर्ट्ज़ पर क्लॉक्ड है, और बाकी के जो 4 कोर्स हैं वो 1.7 गीगाहर्ट्ज़ 1.78 गीगाहर्ट्ज़ पर क्लॉक्ड है। Adreno 640 का GPU आपको मिलता है जो 700 मेगाहर्ट्ज़ पर क्लॉक्ड है। तो दोस्तों इस तरह की कुछ स्पेसिफिकेशन यहाँ पे हमें मिलती है। दोस्तों 120 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट है, तो डेफिनेटली फ़ोन फास्ट तो है। अच्छा, अब कैमरे पे आते हैं, और मैं आपको बताऊँ यहाँ पे यूज़र इंटरफेस को लेकर बात करते हैं। ये क्या है जी? ट्राइपॉड मोड, कीप योर डिवाइस स्टेडी। अच्छा, यहाँ पे एक ट्राइपॉड मोड का एक डेडिकेटेड बटन आप लोग देख रहे होंगे दिया गया है, और ये अगर आप इसको ट्राइपॉड मोड इसका इनेबल करते हैं तो ये आपके जो वीडियोस हैं उनको थोड़ा सा मतलब एक स्टेबल रखेगा, तो ये एक अच्छा फीचर लगा मुझे। अच्छा जी, नाइट मोड है। नाइट मोड में आपको यहाँ पे अल्ट्रा वाइड मोड दिया गया है, 1x 2x 5x और 10x तक का जूम यहाँ पे दिया गया है। वीडियो की रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है यहाँ पे भी अल्ट्रा वाइड का ऑप्शन दिया गया है, 1x 2x 5x और यहाँ पे 10x का जूम आपको दिया गया। फोटो में हम आते हैं तो यहाँ पे वाइड एंगल अल्ट्रा वाइड एंगल का मोड दिया गया है, 1x दिया गया है, 1x दिया गया है, 2x दिया गया है, 5x दिया गया है और 10x दिया गया है। पोर्ट्रेट मोड पे आते हैं तो यहाँ पे आपको 1x और 2x 64 मेगापिक्सल का एक डेडिकेटेड बटन आपको दिया गया है जिसमें आपको किसी किस्म का जूम का ऑप्शन नहीं दिया गया। मोर में जाते हैं तो यहाँ पे आपको टाइम लैप्स, टेक्स्ट स्कैनर, अल्ट्रा मैक्रो, स्लो मोशन में जाके देखेंगे दोस्तों यहाँ पे आपको 240 फ्रेम पर सेकेंड और इसी तरह 960 फ्रेम पर सेकंड तक की रिकॉर्डिंग आपको मिल जाती है। 480 फ्रेम पर सेकंड और 240 फ्रेम पर सेकंड तक के ऑप्शंस भी दिए गए हैं। इसके बाद एक्सपर्ट मोड और पैनोरामा मोड जो है वो आपको मिल जाता है। अच्छा दोस्तों, एक चीज़ आप लोग सोच रहे होंगे कि जो इसका कैमरा है ये तो 10x जूम तक जाता है, तो मैं आपको बताऊं इसको मज़ीद आगे ले जाने के लिए 10x पे आप होल्ड करके इसको इस तरफ पुश करेंगे आगे की तरफ, तो ये मतलब 10x से आगे 13x और ये 60x तक जाएगा। तो ये 60x की कुछ तस्वीरें भी मैं आपसे शेयर करूँगा इंडोर अपने यहाँ स्टूडियो की, तो आप लोग अंदाज़ा हो पाएगा कि ये 60x तक की
जो इसकी कैमरा की परफॉर्मेंस है वो किस तरह की है। लेकिन ये है कि मैं आपको यहाँ पे इसका जो 10x जूम है वो भी मैं शेयर करूँगा, तो आपको कंपेयर करने में आसानी होगी कि इसका जो जूम है वो किस तरह काम करता है। 3.5mm ऑडियो जैक इसमें होता तो क्या ही बात थी, लेकिन 3.5mm ऑडियो जैक इस फ़ोन से मिसिंग है। दोस्तों ये हमारे पास Realme X3 सुपर जूम, आप इस फ़ोन को किस तरह देखते हैं इस प्राइस रेंज में, क्या ये एक अच्छा फ़ोन है या नहीं है, प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें इस तरह की मजीद आने वाली नई डिवाइसेस की अनबॉक्सिंग देखने के लिए। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।